लेजर बीम की तरह जाती हुई सूरज की किरणें नजर आ रही हैं। दोपहर 12 बजे का वो वक्त होता है जब सूर्य बिल्कुल एकदम माथे के ऊपर होता है। इसमें कैसे ये जो रोशनी है, कैसे जो तस्वीरें हैं, ये कैसे इस तरीके से जो बीम है लाइट की उसको माथे तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गर्भगृह तो काफी अंदर है। देखिए, सबसे पहले जो अब मैं जिक्र कर रहा हूं कि उपकरणों के द्वारा पहले जो सूर्य की किरण है वो मुख्य शिखर पे पहुंचेगी और मुख्य शिखर पर एक ऐसा प्लेट नुमा वहां पर एक आकार लगाया गया है जिसके द्वारा जो सूर्य की किरण है उससे टकराकर सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचेगी। और उस दौरान ये जो दृश्य होगा बहुत ही मनमोहक होगा, बहुत ही आकर्षक होगा। और इसी तरह का दृश्य, जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको रामनवमी के दिन दिखने वाला है। इसका ट्रायल 2 दिन पहले हुआ था और उसी ट्रायल का ये जो वीडियो है वो सामने आया है। जी, यानी कई लेंसेस लगाए गए हैं। उन लेंसेस की मदद से ये रोशनी जो शिखर है वहां से नीचे जो गर्भगृह है, विग्रह जो है, उसके माथे तक पहुंचेगी। देखिए, कुल अगर बात करें तो इसमें 3 तरह के उपकरण हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले जो रोशनी है वो शिखर तक आती है, शिखर से फिर लेंस तक जाएगी और उस लेंस से फिर अगले लेंस से टकराते हुए जो मस्तक है रामलला का, जो इस समय रामलला की जो मूर्ति है जिसके दर्शन हर कोई करना चाहता है, उस मूर्ति तक जब ये पहुंचेगी किरणें तो और सीधे रामलला के मस्तक पर विराजमान होगी। तो उस दौरान का जो दृश्य होगा, चमकता हुआ रामलला का मस्तक, और उस मस्तक को देखकर जो भी भक्त वहां पर होंगे वो पूरी तरह से आह्लादित होते हुए दिखाई देंगे। तो रामनवमी के दिन यही दृश्य, बल्कि ये कहें इसी से मिलता जुलता जो दृश्य है वो दिखाई देगा। और उसके ट्रायल की जो तस्वीरें हैं अब सामने आ चुकी है। बिल्कुल, 2 दिन पहले जो ट्रायल किया गया था उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य तिलक की ये तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से नीतीश पांडे बता रहे थे कि इसके अंदर कई उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। शिखर पर रिफ्लेक्टर लगा है और रिफ्लेक्टर के साथ ही पेरिस्कोप जो तकनीक होती है जिसके अंदर जो रोशनी होती है उसे कई लेंसेज के सहारे दूर तक पहुंचाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। काफी ऊंचा मंदिर का शिखर है और शिखर पर जब सूर्य होगा यानी दोपहर 12 बजे का वो वक्त होगा, क्योंकि माना जाता है भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। और इसीलिए दोपहर 12 बजे के सूर्य की किरणों को नीचे भगवान श्री राम के माथे तक पहुंचाया जाना है और उसी का ये टेस्ट हुआ है। और ये टेस्ट 2 दिन पहले हुआ है। नीतीश, अगर आप मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं तो जरा बताइएगा कितनी देर का ये टेस्ट था और इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट करने पड़े हैं, क्या कुछ चीजों का सुधार किया गया है इस प्रक्रिया के दौरान? देखिए, अगर इस टेस्ट की बात करें तो इसमें तमाम तरह की बातें आ रही थी। जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो शिखर है वो काफी दूरी पर है, ऊंचाई भी है उसकी, तो ऐसी स्थिति में किरणों का लाया जाना, क्योंकि जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जब इस मंदिर का निर्माण चल रहा था, उस दौरान भी ये बात कही गई थी कि ऐसा कुछ वैज्ञानिक तकनीक द्वारा प्रयोग किया जाएगा कि जिस दिन अभिजीत मुहूर्त में रामनवमी के दिन 12 बजे रामलला का जन्म हुआ था, तो वो जो समय है उस दौरान सूर्य, उनके जो सूर्य की किरणें हैं उनके मस्तक तक पहुंचे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। अब इस प्रयास को लेकर एक बड़ी उपकरणों के साथ वैज्ञानिकों की टीम वहां पर पहुंची और पहुंचने के साथ पहले इन्होंने अपने उपकरणों को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद इस पर तमाम तरह के प्रयोग हुए। आज आपको बता दूं कि लगभग ये प्रयोग 25 दिनों से लगभग वहां पर जारी थे। अब 2 दिनों पहले इसका फाइनल ट्रायल हुआ। अगर बात करें तो इसे हम फाइनल ट्रायल इसलिए कह रहे हैं कि अगर जो किरणें हैं, किरणों पे सीधे आप देखिए कि जो तस्वीरें, निश्चित रूप से इन तस्वीरों का सभी को इंतजार होगा जब रामनवमी के दिन इस ट्रायल के बाद वाकई में जब दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान राम की मूर्ति का सूर्य तिलक करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीतीश आपका।